नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश। आज आपको राज्य व्यवस्था का मैं मौलिक अधिकार पे आऊँगा और बतलाऊँगा कि मौलिक अधिकार क्या है, कैसे भारत में आई, क्या इसका लाभ है। सक्सेस योर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो अमेरिका यानी यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया। जब आपका मौलिक अधिकार यानी मूल जब अधिकार मूल संविधान था, उस समय आपका 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। आगे हम चर्चा करेंगे 6 मौलिक अधिकार का, उसके बाद आगे फिर हम उसका भी वर्णन करेंगे। जैसा कि पता है, प्रथम जो मौलिक अधिकार आपका समानता का अधिकार था, द्वितीय आपका स्वतंत्रता का, तृतीय शोषण के विरुद्ध, और चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता, और पांचवा आपका है संस्कृति और शिक्षा का, और छठा आपका संवैधानिक उपचार का। एक मौलिक अधिकार ये ऐसे अधिकार है जो लोगों का हक देती है, अधिकार देती है। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और एक जो 7वां मौलिक अधिकार है ये आपका वर्तमान में नहीं है, उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है। यह 44वां संशोधन करके इसे दे दिया गया। जैसे आपातकाल में आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता गौण हो जाता है, इसलिए उसको अलग करके कानूनी अधिकार दिया गया है। हम लोग एक एक पर आएंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार से हमें लाभ क्या है। किसी भी देश का लोगों का आपस में जब मेल भाव होता है तो वह सबसे पहले आता है समानता का। जब तक समानता नहीं आएगा तो वह देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जाति, धर्म या व्यक्तिगत यह किसी भी कार्य करने के लिए समानता भारत में दिया गया है, वह समानता के अधिकार में आ गया आपका। उसके बाद आता है आपका स्वतंत्रता का। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कार्यक्रम शुरू करने की स्वतंत्रता है, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का बहुत अहम रोल है। तृतीय आपका शोषण के विरुद्ध। शोषण किसी तरह का अगर आपका हो रहा है तो आपका मौलिक अधिकार बनता है, फंडामेंटल राइट्स बनता है कि आप उसके लिए कानूनी या फिर सहायता ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे धार्मिक आधार पे अलग अलग लोग बटे हुए हैं, संप्रदाय पे अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन भारत का संविधान कभी किसी के साथ विभेद नहीं करता है। तो आपका धार्मिक आधार पर भी पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है, और पूरे विश्व में बोल सकते हैं कि भारत में जितना फ्रीडम है धर्म के प्रति और देश में नहीं है। भारत सचमुच एक बहुत उदार देश है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। संस्कृति और शिक्षा ये ऐसी कड़ी है जिसके बिना संभव नहीं है। इस पर भी पूरी तरह से हमें अधिकार दिया गया है, हम अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। साथ साथ हम अपने शिक्षा जिस भी विषय में आप लेना चाहते हैं वह आप अपने शिक्षा का स्तर का ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा किसी तरह का रोक टोक नहीं है। अब आती है अंतिम जो आपका है संवैधानिक उपचार का। संविधान हमें बहुत ज़्यादा अधिकार दी है, बहुत ज़्यादा अधिकार दिया है कि हम ऐसे अपने अधिकार को कैसे लेंगे। वह आपका कहाँ से आता है? तो संवैधानिक उपचार। इसके माध्यम से हम अपने है को आगे बढ़ा सकते हैं और उसका उपचार कर सकते हैं। और 7वां जो आपका था वह हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? चूँकि कानूनी अधिकार में दे दिया गया आपका संपत्ति के अधिकार को। जब देश आज़ाद हुआ तो ढेर सारे रियासत थे, राजा रजवाड़ा थे। अब उस पर कितने लोग अलग अलग आपका दावा करेंगे, इसलिए सरकार उसको संशोधन करके हटा दिया। आज दोस्तों मौलिक अधिकार में इतनी ही आप लोग को जानकारी देते हैं। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था के कड़ी में आपको प्रतिदिन इस तरह के अलग अलग आपका है चैप्टर के अनुसार आपको वो दिया जाएगा। इसमें आज जैसे मौलिक अधिकार पर आए हैं, अगले बार हम लोग अनुसूची पर आएंगे, नागरिकता पर आएंगे हम लोग, फिर संघ से जुड़ा आएगा, कार्यपालिका पर आएंगे, न्यायपालिका पर आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।